अल्लाह माफ़ करे, खुदा ताला रहम करे हमारे हालों पे, हम किस हद तक पहुंच गए। सर, एक वज़ीर आज़म की एक मनकूहा बेगम के एक्स हस्बैंड को मनकूहा उनको बुला के उनसे उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी की तफसीलात पूछी जा रही हैं, और वो कमबख्त ऐसा घटिया आदमी है कि अपना गरेबान चाक नहीं कर रहा, अपनी तंबी भी ला देती है। समझ आई मेरी बात? दुनिया से भाई बेगैरती एक जगह है, नामर्दी एक जगह है, बीवी का तुमसे दिल उठ जाना एक बात है, मगर उसका यूँ इश्तिहार लगाना, कोई शर्म आनी चाहिए किसी चीज़ की। सर, जिस औरत को छोड़ दिया या जिस औरत ने तुम्हें छोड़ दिया, उसके छोड़ने के भी कुछ आदाब होते हैं, उसकी याद के भी कुछ आदाब होते हैं, उसका जिक्र करने के भी कुछ आदाब होते हैं। आपने की है खावर मानिका से बात, यानी कि एक ऐसी औरत के शौहर से बात जिसके साथ आपके एक वज़ीर आज़म की शादी हो गई, तो मैं तानू 7 बंदे दसना वा जिन्हां दियां वोटियां नसा के ताड़ा एक होर वज़ीर आज़म ले गया, और ऐसा से ले गया कि बच्चे रोंदे पीछे रह गए। समझ आई मेरी गल? उनकी इंटरव्यू करिए ना, फिर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास तुम हो या नहीं हो। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये जो कहानी है ना, मेरे पास तुम हो, एक अमीर आदमी आए और हंसते बसते घर के अंदर रूमी को छोड़ के, हुमायूं सईद को छोड़ के, एक औरत को पैसे से वरगला के निकाल ले जाए और खलीलुर रहमान कमर साहब की जो मातूब हीरोइन है वो बना दे। ये पता है कौन करता था? खैर मुझे क्या पता कौन करता था, खुद पता कर ले। आपकी यही खूबसूरती है कि आप सब कह जाते हो, कुछ कहते भी नहीं। हजूरे वाला, समझने वाले सब समझ जाते हैं। यकीन कीजिए, मैं कहता हूं कि जिस तरह खलीलुर रहमान कमर साहब ने ऐसी औरत को बयान कर दिया है कि जिस औरत में वफा नहीं है, ममता नहीं है, और सिर्फ हिर्स है, उस औरत ही नहीं, औरत ही नहीं। मगर सर, ऐसी बहुत सारी औरतें जिस बंदे के घर में मौजूद हैं, उसके निकाह में मौजूद रही हैं। आप सोचें वो आदमी क्या होगा। खलील साहब, आप ये औरत पे तो इल्ज़ाम देते हैं, वो तो बेचारी अपनी ज़रूरत के तहत किसी हिर्स और लालच में आके इस तरह के शैतान के वरगलाने पे चली गई। कभी उस शैतान के बारे में भी बताइए कि उससे घटिया इंसान कोई मुमकिन है, और आप उस आदमी को अपना वज़ीर आज़म बनाने चले हैं, या कम से कम वज़ीर आला बनाने चले हैं। खुदा ही आपका हाफिज़ हो। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। अल्लाह अकबर। लेकिन चले, उसने तो निकाह किए ना, तो निकाह में तो कोई बुराई नहीं है, और वो औरतें जो उन्होंने अपने निकाह में लेके आए हैं वो अपनी मर्ज़ी से आई हैं। सर जी, मर्ज़ी से तो सब आते हैं। सर, निकाह करने के लिए क्या बेवाएँ नहीं होती? क्या ज़रूरतमंद ख़वातीन नहीं होती? और क्या ऐसी औरतें नहीं होती कि जिनके शौहर ना मौजूद हों, तलाक याफ्ता हों? सर, निकाह करना बहुत अच्छी बात है बेसहारा औरत से। हंसते बसते घर के अंदर तबाही फेर के बच्चों की माँ को भगा ले जाना, सर ये कहाँ की अच्छाई है? आपने चूँकि निकाह कर लिया, और निकाह कितनी देर के लिए आप करते हैं? बिल्कुल मुता की तरह, यानी कि एक मुद्दत मोइना की तरह। आज सब बीवियाँ उनकी वहाँ मौजूद हैं। इस बात पर जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। मैं सिर्फ शाहज़ेब खानज़ादा को कहना चाहता हूँ, शाहज़ेब खानज़ादा, अल्लाह करे कि तुम्हें बहुत पैसे मिले हों, या नहीं मिले तो कम से कम बहुत शाबाश मिली हो कि तुमने एक साबिका शौहर के या इंटरव्यू किया है। मैं तुम्हें 7 और ऐसे इंटरव्यूज़ की फहरिस्त आज भिजवा सकता हूँ, जिनका इंटरव्यू करो तो यकीन कीजिए कानों को हाथ लगाने को दिल करेगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि वहाँ पीरी और मुरीदी का सिलसिला था, या वो आके रूहानी रियाजत करते थे। वहाँ जो कुछ होता था ना, उसको सुनने का मज़ा बिल्कुल अलहदा होगा। तेरे प्रोग्राम दे 10 सेकंड दे टोटे विकनगे, तू की समझना। नहीं तो आप इतना बोल्ड बोल रहे हैं, आपने दोबारा क्लिनिक नहीं जाना? सर, बात यह है कि बोल्ड ना बोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा? सर, सियासत हमारी इस हद तक आ गई है कि साबिका शौहर को बुलाया जाए। सर, खुदा का वास्ता है, मेरी किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, मगर सर मैं एक बापर्दा औरत जो कि आप ख़ास किस्म की मतलब पर्दे में हैं, और जिनके साथ आप जो कर रहे हैं, हजूर वाला, बुरा ना मनाइए मेरी बात का, एक बच्ची है आजकल कतर में है, उसको बुलाओ ना, तो मैं ये बताया कि उसकी तलाक क्यों हुई है, फिर मजा आएगा, फिर नई जहतें खुलेंगी। समझ आई मेरी बात की? और हुजूर वाला, एक और साहब हैं, दामादे आला थे, समझ आई मेरी बात की? वो आजकल इस्तांबुल में हैं, दूजी दनाल। अच्छा, ये आपके इतने कॉन्फिडेंस की वजह ये तो नहीं है कि आपको भी कहीं से शाबाश है? अल्लाह करे हो, मगर नहीं है। मगर एक बात मैं समझता हूँ, हजूर वाला, जो शख्स जुल्म पे बोलता नहीं है, वो मजलूम के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा है किसी को इंतहा नहीं, वो खुद जालिम है, वो को क्रिमिनल है उस पूरे एक्ट के अंदर। सर, कब तक कितनी सदियों तक हम सर जालिमों की हिमायत में चुप रहेंगे, मसलहत के तहत चुप रहेंगे? सर, जो ही मुहर्रम आता है आप लोगों को न्याज़ें सूझ जाती हैं, आपको यजीद को तबरे भेजना सूझ जाता है, आप या हुसैन करते हैं। हजूर वाला, हुसैन का नाम लेना एक बात है, हुसैन के साथ खड़े होना
ان کے قافلے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ایک بالکل علیحدہ داستان ہے. ہم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا.